हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं इसे हम क्वेश्चन की फॉर्म में सीखेंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और 1000 रुपीज आपको मिलेंगे 6 साल के बाद अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। समझ में आई नहीं ना बात? तो हम इसको इस तरह से लेते हैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट को आपने 6 साल के लिए किया है, तो जो टाइम है वो आपका 6 इयर्स का है और उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 10% मिल रहा है और 6 साल के बाद इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जुड़ने के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है वो मिल जाता है 1000 रुपए। ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है, तो मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको पहले से ही पता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम पता है तो हम उसको एन लिख देते हैं, तो आपको टाइम भी पता है। आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट आज कितनी की जाए, आपको ये आइडिया नहीं है, तो उसी को कैसे निकालते हैं अब हम वो सीखेंगे। हमें नहीं पता कि आज हमें कितना पैसा इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, इस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि हमारी फ्यूचर वैल्यू भी 1000 रुपए बन जाए। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाता है। आपको याद ही होगा कि हमारा पहले वाला फॉर्मूला कैसे था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर पावर एन। सिंपल। इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर दें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन इज इक्वल टू पीवी। और इसे थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस आर पावर एन इज इक्वल टू पीवी। राइट, तो ऐसे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कीजिए, जैसे 1000 आपने डाल दिया, 1 अपॉन 1 प्लस आर, आर आपका हो गया 6%, पावर एन, एन आपका यहाँ पे हो गया 6 और इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व कीजिए और अपनी प्रेजेंट वैल्यू देख लीजिए कि क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे तो चलो 6 साल है, आप शायद इजीली आराम से निकाल लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर निकाल लोगे। पर अगर ये 6 की जगह 12 साल की इन्वेस्टमेंट होती तो आप मल्टीप्लाई करते रहते ये डिवीजन पहले करते, देन 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो मतलब काफी टाइम आपका कंज्यूम होता। तो इस चीज का आपका टाइम को सेव करने के लिए एक पहले से टेबल बना के दे दिया गया, जिस टेबल को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में ये जो आपको ये वैल्यू दिख रही है, ये 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन, इसकी वैल्यूज पहले से ही कैलकुलेट कर ली और उस टेबल को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। तो हम इस फॉर्मूले को अब कैसे लिख सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर r कॉमा n इज इक्वल टू पीवी। राइट, आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अब इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, अब इस नए वाले फॉर्मूले के थ्रू कि कैसे निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर r कॉमा n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर r आपका है 6%, n आपका है 6, सॉरी आपका r जो है वो है 10% और आपका जो टाइम है वो है 6 इज इक्वल टू पीवी। अब हमें क्या देखना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल हम कैसे देखेंगे? तो मेरे पास यहाँ पे टेबल है, तो जैसे हमने कंपाउंड वैल्यू फैक्टर देखा था वैसे ही उसी के तरीके से ही हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है। हमें कहा गया कि 10% इंटरेस्ट है और 6 साल का टाइम है, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू आती है 0.5645। तो 0.5645 को हम पुट कर देंगे सिंपल, तो यहां आ जाएगा 1000 इंटू 0.5645। इसे सॉल्व करें तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाती है? 564.5।
आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो आज अगर हम 565 रुपीज, मतलब कि अगर हम अप्रोक्स अमाउंट देखें 564.5 का अप्रोक्स अमाउंट देखें 565 की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 6 साल के बाद 1000 रुपए मिल जाएंगे अगर हमारा 10% इंटरेस्ट होगा तो। सिंपल है, हमें समझ में आ गया क्लियरली। बट अगर हम इसको थोड़ा सा मैनुअल वे में करते हैं तो कैसे होता, आप थोड़ा वेरिफिकेशन भी करके देख लेते हैं ना कि ये हमने जो निकाला है सही है या नहीं है। तो थोड़ा वेरीफाई करके देखते हैं। वैसे तो आपको सिर्फ सिंपली सिंपली आपको बस इतना ही निकालना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। बट वेरिफिकेशन के लिए जस्ट हम अपनी नॉलेज के लिए देखेंगे कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं है। तो मान लेते हैं आपके पास जो ईयर है 2019 है, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25। 2019 आपका आज का करंट ईयर है, ठीक है। इस करंट ईयर के एंड में ही आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी। इसके एंड ईयर में आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी। कितने की, 564.5 की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। अब आप इस अमाउंट को हमने देखा कि आज इन्वेस्ट कर दिया है। अब ये जो है ये अमाउंट अब एंड में इन्वेस्ट हुआ है, 2019 के एंड ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट हुआ है। तो देखो 2019 में तो आपको इंटरेस्ट मिलने नहीं वाला है क्योंकि आपने एंड में ही तो दिया था। आपको 2020 पे इसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम क्या देखेंगे कि पहले तो 564.5 इस साल की बिगिनिंग में आपके पास पैसे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया, 56.45 आपको मिल गया। 10% इंटरेस्ट देखना था। तो अब आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 620.95। सिंपल है, हमने देखा कि ओके इतना अमाउंट बन गया। तो हम तो कंपाउंडिंग ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, अब 620.95 को मैंने अगले साल लेके गई। अगले साल की बिगिनिंग में ये अमाउंट आ गया हमारे पास। फिर से 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% का इंटरेस्ट इस बार कितना हो जाएगा, 62.095। अब आपके पास टोटल कितना बन जाएगा, 683.045। सेम वे इसे आगे लेके जाते हैं, 683.045 इंटरेस्ट लगाएंगे 68.3045 और आपके पास ये जो बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, 751.3495। नेक्स्ट में जाएंगे, 751.3495 आपका बिगनिंग में अमाउंट आया। फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 75.13495 समथिंग। उसके बाद आपको इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, 826.4845। अब आप नेक्स्ट ईयर में इसको बिगनिंग में लेकर चले जाओगे, 826.4845। फिर आपने इंटरेस्ट दिया 82.6485। अब आपका टोटल कितना बन जाएगा, 909.1329। सेम वे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। 2025 में लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ये जो 2025 है इसका देख रहे हैं, 909.1329। इंटरेस्ट लगाएंगे 90.91329। एक मिनट, तो 90.1329 और आपका टोटल कितना बन जाएगा, 1000.046। तो देखो अगर हम आज 564 इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी कंपाउंडिंग होने के बाद हमने देखा ये ड्यूरिंग द ईयर कंपाउंडिंग हुई और उसके बाद हमें क्या मिला, 1000 अमाउंट ही मिला, जो कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि 6 साल के बाद मिल रहा है। पर अगर आपको पहले से ये पता है कि आपको 6 साल के बाद कितने पैसे मिलने वाले हैं, ये आपको पहले से क्लैरिटी है,
तो आप क्या देखते हैं, तो आप इस 1000 से उल्टा चलेंगे, मतलब कि 1000 से आप इसे उल्टा लेके चलेंगे। आपके पास पहले से ये वाली वैल्यू है और यहाँ से हम रिवर्स में चलेंगे और हम पता लगाएंगे कि हमें आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमें आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये हमने यहाँ पे देख ही लिया है। तो हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा 564.5। कंपाउंड करके देख लिया आपने कि 564.5 को कंपाउंड करते जाएंगे 6 साल के लिए तो हमारा लास्ट में 1000 बनेगा। बट अगर हमें पहले से पता चल जाए कि 6 साल के बाद कितने पैसे बनेंगे तो हम रिवर्स में कैसे जाते हैं और पता करते हैं कि आज हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंटिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से डिस्काउंटिंग करता है। और ये सिर्फ अभी हमने देखा सिंगल कैश फ्लो में, मतलब एक ही बार जब अपने इन्वेस्टमेंट कोई कर रहे हो उस केस में कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, सिंगल कैश फ्लो है तो। अभी आपने मल्टीपल कैश फ्लो नहीं देखा, आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस एक ही बार की इन्वेस्टमेंट की कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने ये देखा। ये 564.5 आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट करी है, एक से ज्यादा बार नहीं करी है। तो ये आपका सिंपल वे था प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें पहले से पता था कि 1000 रुपए हमें मिलने वाले हैं 6 साल के बाद, और हमें ये पता था कि 10% इंटरेस्ट है, पर हमें ये नहीं पता था कि आज हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो कैसे पता करते हैं, उसके लिए कि सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें आज कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड हो सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू यूज करनी हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक पर्सन है जिसने डिपॉजिट करे 1 लाख रुपीज। एक पर्सन है जिसने डिपॉजिट करे 1 लाख रुपीज बैंक में। कितने इंटरेस्ट पर, 12% इंटरेस्ट पर। और ये जो 12% इंटरेस्ट है वो क्या है, कंपाउंड नेचर का है, कंपाउंडिंग नेचर का है। हाउ मच ही वुड रिसीव, मतलब कि बोला हाउ मच ही वुड रिसीव, वो कितने पैसे लेगा, मतलब उसको कितने पैसे रिसीव होंगे आफ्टर 20 ईयर्स। तो आपके पास वैल्यूज जो जो आई है, हम पहले एक बार देख लेते कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन क्या है, एक तो हमें ये पता है कि आज हमने डिपॉजिट किए हैं 1 लाख, तो ये 1 लाख रुपीज आज की बात है, तो ये पैसे आज के हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपीज है। हमें पता है इंटरेस्ट रेट है 12%, तो ये जो 1 लाख रुपए है जिसे हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। कंपाउंडिंग नेचर का है, इसका मतलब है कि हमें कंपाउंड करना है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। हाउ मच ही वुड रिसीव आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद उसे कितना मिल जाएगा, मतलब फ्यूचर में उसे कितना मिलेगा। एन तो हो गया 20 साल, फ्यूचर में उसे कितने मिलेंगे। आज हम 1 लाख रुपए लगाते हैं, 12% इंटरेस्ट उस पे मिल रहा है, 20 साल के बाद हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो चुके होंगे, तो हम ये देखेंगे। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, हम फ्यूचर वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, आज हमारे पास अभी जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू, हमें पता है कि कंपाउंड करना होता है, तो हम ऐसे निकालते थे 1 प्लस आर पावर एन। पर हमें पता है कि हमें कंपाउंडिंग जो है इतनी लंबी नहीं करनी, हमारे पास एक टेबल है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज हो गई। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आपका आर हो जाएगा 12% और एन हो जाएगा 20। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे पता कैसे चलता है कि कब हमें सीवीएफ लगाना है, कब हमें पीवीएफ लगाना है। तो उसका ये है कि जो चीज आप फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे इसमें मैं फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर रही हूँ, मुझे फ्यूचर वैल्यू को पता करना है, इसीलिए मैंने कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर लगाया। मतलब आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होता है, वैसे भी हमें कंपाउंड करना होता है, जोड़ना होता है, तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर लगाया।
अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होता है। तो जो चीज निकालनी होती है उसी का ही फैक्टर लगाओगे, कोई दूसरा फैक्टर नहीं लगाओगे। तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का चेक करते हैं, 12% 20 साल पर कितना आएगा। तो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आपके पास ये रहा उसका टेबल, 12% है हमारे पास और है 20 साल। तो ये रहा आपका 20 इयर्स और ये रहा आपका 12% पर, 12% पर ये आ रहा है 9.6463। तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं 9.6463। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 लाख इज इक्वल टू 9.6463। ये हमारे पास आ गया और अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 96463। ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यही थी ना 12% पर, 12% पर यही है 9.6463। ओके सही है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं मिस्टर वाई के पास आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिस्टर वाई इज डिपॉजिटिंग 20,000, 20,000 रुपए वो एक रेकरिंग डिपॉजिट में, मतलब कि रेकरिंग बैंक डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, जिसपे उसे 9% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं। हाउ मच अमाउंट मिस्टर वाई विल गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो मतलब 5 साल के बाद उसके पास कितने पैसे आएंगे आपको ये देखना है। तो मिस्टर वाई जो है, जो कि 20,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, ये 20,000 क्या है आज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है 20,000। अब आप देखिए ये एक रेकरिंग डिपॉजिट में है, रेकरिंग मतलब कि जिसमें आपको हर साल पैसे डालने होंगे। तो जब तक आपका ये टेन्योर है 5 साल का, तो 5 साल तक आपके अकाउंट से 20,000 जो है जाने वाले हैं। तो आप इसे प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे एन्युटी, एन्युटी, ठीक है। तो एन्युटी आपका कितना है 20,000 और आपने कहा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 9% पर एनम, 9% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हाउ मच अमाउंट मिस्टर वाई विल गेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो 5 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, मिस्टर वाई को कितना मिलेगा वो जानना चाहते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, फ्यूचर जानना चाहते हैं वो, राइट। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा एन्युटी आ जाएगा। ये पहले ही प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं समझा चुकी हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। एन्युटी इनटू हमें क्या करना होता है, कंपाउंडिंग करनी होती है फ्यूचर वैल्यू को। तो ऑब्वियस है हमें सीवी वाला टेबल देखना है, पर एन्युटी का एक अलग से टेबल बना हुआ है। तो हम देखेंगे CVAF, CVAF टेबल को चेक करेंगे और R, N। तो वैल्यू पुट करते हैं 20,000 आपकी ये आ गई इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, R आपका हो गया 9% और N हो गया आपका 5। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आता है कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो ये रहा आपका कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, आपको 9% पे देखना है और 5 साल पे देखना है। तो 9% 5 ईयर्स, तो ये वाली वैल्यू आ गई 5.9847। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20,000 इंटू 5.9847, जिसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 119694। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका अपेक्स लिमिटेड का। अपेक्स लिमिटेड हैज एन ऑब्लिगेशन टू रिडीम 50 करोड़ बॉन्ड्स, मतलब कि एक कंपनी है जिसने बोला कि 50 करोड़ के उसको बॉन्ड्स जो है उसको रिडीम करनी है, वापस देनी है। कितने टाइम के बाद देनी है 6 साल के बाद देनी है।
हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट, उसको आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा एनुअली इन सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो सिंकिंग फंड में हम क्या करते हैं, अपना अमाउंट, जैसे सिंकिंग फंड जो है एक गुल्लक की तरह है, एक आपकी गुल्लक एक प्रोविजन की तरह है जिसमें आप पैसे जो है डिपॉजिट करते हो और उसको आगे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हो। तो जो डिपॉजिट कर रहे हो पैसे, वो पैसे जो डिपॉजिट करते हो उसको आप कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट में भी लगा देते हो। तो उसे फर्दर आप इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो ताकि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमा सको। तो वैसे ही ये कंपनी करना चाहती है कि उसको 50 करोड़ रुपए जो रिडीम करने हैं 6 साल के बाद, उसको कंपनी एक जानना चाहती है कि उसे कंपनी को कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर, जिसमें वो 12% इंटरेस्ट भी कमा ले और साथ में 6 साल के बाद उसके 50 करोड़ रुपए जुड़ भी जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गुल्लक है, इस गुल्लक के अंदर हम कितने पैसे डालें कि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाए हमें 12% इंटरेस्ट, और 6 साल तक हम इस पे इंटरेस्ट भी कमाए, और लास्ट में जब 6 साल खत्म हो जाए तो हमारे जो टोटल अमाउंट बने वो बने कितना, 50 करोड़ रुपए का। तो कैसे पता चलेगा, हमें पहले से क्या पता है कि फ्यूचर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। टाइम हमें पहले से पता है कि कितना होना चाहिए, 6 साल का होना चाहिए, और इंटरेस्ट हमें पता है कि 12% होना चाहिए। तो पता क्या नहीं है, हमें पता नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और इस कंपनी ने क्या बोला है कि हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एनुअली, मतलब ये एक बारी डिपॉजिट नहीं हो रहा है, हर साल वो डिपॉजिट करेगी। तो मतलब एक से ज्यादा बार जब आप डिपॉजिट कर रहे होते हो और सेम अमाउंट को कर रहे होते हो और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करते हो, तो उस टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं, उस टाइम पर उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी। एन्युटी। तो इसका मतलब हमें एन्युटी पता करनी है। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो चुका है कि हमें पता क्या करना है, हमें पता एन्युटी को करना है। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल वे में हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि फ्यूचर वैल्यू हमें पता है कि 50 करोड़ रुपए है, हमें टाइम पता है कि हमारे पास 6 साल है, और हमें ये पता है, टाइम को हम एन भी लिख सकते हैं, और हमें ये पता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है आर है वो है 12%। तो हमारी जो एन्युटी हमें निकालनी, हमें क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, क्योंकि आपको पता है आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पुट कर रहे हो, जो भी आपकी इस साइड पर आता है जिसको आप लिख रहे होते हो उसी का ही फैक्टर लिखना है। तो आर कॉमा एन, एन्युटी आपके पास कितना आ जाएगा, आपका एन्युटी आपको नहीं पता है, फ्यूचर वैल्यू को पता है कि 50 करोड़ रुपए है। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर पे चेक करते हैं कि CVAF 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 साल पर कितना है। तो चेक कीजिए, आप लोगों के पास भी टेबल होगा, आप लोग भी खुद चेक कीजिए। तो CVAF 12% पे चेक करेंगे और हमारे पास कितना था, 6 साल का। तो 12% 6 ईयर्स, ये आ गया 8.1152। तो वही वैल्यू को पुट कर देते हैं, 50 करोड़ इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 8.1152। सॉल्व करेंगे तो आपको एन्युटी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ये आपकी एन्युटी की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 6 करोड़ समथिंग आपकी आएगी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एन्युटी की। कंपनी को हर साल जो है ये 6 करोड़ समथिंग डिपॉजिट करना होगा, तब जाके उसका 6 साल के बाद 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है जिसको बोला गया कि इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल पेमेंट, उसे एनुअल पेमेंट्स देनी है, मतलब हर साल देनी है। कितनी देनी है? 8,000 रुपए देनी है इन हिज डिपॉजिट अकाउंट, तो अपने डिपॉजिट अकाउंट में देनी है। और बोला गया कि उस पे उसको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो कितना होगा? 10% होगा। आपको फ्यूचर वैल्यू, मतलब कि आपको बताना है, फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ 5 years। तो एक पर्सन जो कि 8,000 हर साल डाल रहा है, जो कि हो गई क्या? एन्युटी हो गई। और बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। टाइम पीरियड बता दिया गया 5 साल का है। और बोला गया कि बताओ कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इस एन्युटी की। हम 8,000 हर साल डालते रहेंगे, पर हमें पता तो चले कि 5 साल के बाद हमारे पैसे कितने इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं इस एन्युटी की। तो कैसे पता करेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या है? फ्यूचर वैल्यू, तो आपको क्या लिखना होगा? कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर कोमा एन। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू जस्ट आपको पुट करनी है, आप इजीली कर लेंगे। 8,000 यहाँ पे बस आएगा प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ये जो आपका कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, इसे बस आपको वैल्यू डालनी है और आपको पता करना है कि फ्यूचर वैल्यू, जस्ट आपको सिंपल वे में इसको बस कैलकुलेट करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब ये जो आपको एन्युटी ड्यू दिख रहा है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? अभी तक जो भी एन्युटी आपने करी है ना, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब कि एट दी एंड वाली टाइप की चल रही थी। जब जब आप पैसे दे रहे थे ना, तो एट दी एंड वाला समझ के चल रहा था कि आपने उसे साल के आखिर में दिया है। पर अगर आप एन्युटी ड्यू की बात करते हो, तो अब आपने मानना है कि जो आपकी एन्युटी है वो इन द बिगिनिंग चल रही है, इन द बिगिनिंग चल रही है। तो इन दोनों में क्या बात आती है, अब हम उसको समझेंगे। तो सपोज आपके पास एक डिपॉजिट है, a recurring deposit of rupees 100 is made in the beginning of each of 4 years starting now at 6% per annum। आपने 100 रुपए का रेकरिंग डिपॉजिट किया है, is made in the beginning of each of 4 years। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास 1 ईयर है, 2nd ईयर है, 3rd ईयर है, 4th ईयर है, और आपने 100 रुपए मतलब कह लो इस साल की शुरुआत में ही दे दी, इन द बिगिनिंग ही आपने इसमें 100 रुपए दे दिए हैं इस साल में। 2nd ईयर में भी 100 रुपए दे दिए, देन 3rd ईयर में भी 100 रुपए दे दिए, 4th ईयर में भी दे दिए। अब आप पता करना चाहते हो कि 4 साल के बाद आपकी इस एन्युटी का क्या फ्यूचर वैल्यू होगा। ठीक है, आप सिंपल कहोगे कि मैम क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाना, फॉर्मूला डालते हैं, काम खत्म करते हैं, हमें करना ही क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी डालना है, इनटू हमें क्या करना है? सीवीएफ डालना है। सीवीएफ आर हमारा कितना हो जाएगा? 6% का हो जाएगा, और हमारा टाइम कितना है? 4 साल का है। बस इतना ही तो करना है, काम खत्म। पर आप देखो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अब देखें कि जो 100 रुपीज है, तो हम इसको देखते हैं, जो ये हमारे 100 रुपीज हैं, देखो इन द बिगिनिंग इसको आपने फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में दिया, तो देखो ये 100 रुपए जो हैं पहले साल तो यूज होंगे, पूरे के पूरा यूज हो रहा है। 1 जनवरी में डाल दिया है, 31 दिसंबर तक आपका पूरा टाइम है। आपको आपका जो ये बैंक है ये इसे यूज कर रहा है, तो आपको इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भाई मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? पूरे साल उसने यूज किया है। तो ये 2nd ईयर का आप देखते हो, 2nd ईयर में आप देख रहे हो कि ये 100 रुपए आपने इन द बिगिनिंग दिए हैं, फिर से पूरे साल का ही दिया हुआ है, तो इस पे भी तो इंटरेस्ट लगना ही चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो 4th ईयर है, तो 4th ईयर का भी 100 रुपीज है, पूरे साल यूज तो यहाँ पे भी कर रहा है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 4th ईयर का लेते हैं 100 रुपए। अब देखो ये पूरे साल, इस साल को में इस 100 रुपए को यूज किया गया है, पर किया सिर्फ एक ही साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 6% लग रहा है। 100 में 6% इंटरेस्ट लगा देंगे तो कितना बन जाएगा? 106। सिंपल।
तो आपका कितना आ जाएगा 106 आपका आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 100 रुपीज है। अब इस 100 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट इसको तीसरे साल का भी मिलेगा और इस वाले का भी मिलेगा। ये वाले एक साल ये भी होगा और एक साल ये भी होगा, तो मतलब टोटल कितना हो गया 2 साल का। तो 100 इंटू 1 प्लस 6% 2, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी 112.36। सेम वे में अब हम इस वाले साल का देखते हैं। इस साल वाले साल में हमारा कितना आ जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 6% पावर हो जाएगी 3, क्योंकि ये सेकेंड ईयर भी यूज हो रहा है, थर्ड ईयर भी यूज हो रहा है, फोर्थ ईयर भी यूज हो रहा है, तो 3 साल का हो गया। तो कितना आ जाएगा 119.1016। फिर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो ये पहले साल भी पूरा यूज हो रहा है, सेकेंड ईयर भी हो रहा है, थर्ड ईयर भी हो रहा है और फोर्थ ईयर भी हो रहा है, तो 4 साल का हो गया। 1 प्लस 6% पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126.247696 समथिंग, ऐसे कुछ अमाउंट आएगा। अब आप क्या करोगे, इन सभी चीजों को टोटल कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू कितनी बनेगी। तो वो कुछ बनती है इस तरह से 463.709। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है 463.709। बट अब अगर आप वही फॉर्मूला यूज करते जो हम पहले करते आ रहे हैं, हमें क्या करना था, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू हमने क्या किया एन्युटी लिखा, इनटू हमने क्या किया, हमने लिख दिया कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर कॉमा एन। तो एन्युटी हमारी कितनी थी 100 रुपीज की थी, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपका आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6% के हिसाब से, तो CVAF 6%, एन आपका कितना हो जाएगा 4। तो हम एक बार पता कर लेते हैं कि क्या कितनी वैल्यू आएगी 100 इंटू CVAF का 6% 4 पर कितना आता है, CVAF 6% है और है 4, तो ये आ रही है आपकी वैल्यू 4.3746। बस इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 4.3746, इस वैल्यू को हमने पुट किया। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी हाल में ये वाली वैल्यू तो आपकी नहीं बनने वाली, ये वाली वैल्यू तो नहीं बनने वाली। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या कर रहे हो, आपको क्या पता चल रहा है, इसमें एक और इंटरेस्ट जुड़ रहा है। इसमें जो ये एक और इंटरेस्ट जो जुड़ रहा है वो कैसे कैलकुलेट कर, आपको एक और कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ हमने देखा कि इसने एक साल को इग्नोर कर दिया है, इसने देखा सिर्फ ये क्या हो रही है, ये वाली कैलकुलेशन सिर्फ आपकी तब चल सकती है जब आपने एन्युटी एट दी एंड दी होगी, तभी चल सकती है, अदरवाइज ये नहीं चल सकती। ये एक साल को इग्नोर कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 प्लस आर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपकी एक और साल की कंपाउंडिंग हो सके, क्योंकि ये शुरुआत में ही दे दिया गया है इसलिए एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है। तो 1 प्लस आर जो कि आपका कितना हो जाएगा, आर आपका है 6%, इसको आप लिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आ जाएगी 1.06, सॉल्व करके आपके पास वैल्यू कुछ आएगी 463.708। तो अब देखो अब आपकी वैल्यू वही आई है जो आपने मैन्युअली कैलकुलेट करी थी। तो इस फॉर्मूले में आपको माइन्यूट सा चेंज करना होगा, 1 प्लस आर एक्स्ट्रा कंपाउंड करना होगा, तभी जाके आपकी वैल्यू एग्जैक्ट वैसी आएगी जो कि आपकी मैन्युअली करने पर आई है। ठीक है, तो आपका आज क्वेश्चन वाला सेशन था जिसमें मैंने आपको डिफरेंट वे से क्वेश्चंस बताए हैं। और एक और क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, छोटा सा है, इसको भी कर लेते हैं कि 1000 अगर आपने, आपको मतलब ये कह लो कि 1000 आपको रिसीव हो रही है, रिसीवेबल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 6% है। आज आप कह रहे हो कि आपके पास ये कह रहा है कि 1000 आपको रिसीवेबल होने वाला है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 4 years, 1 2 3 4। ठीक है, आप कहते हो कि आपको ये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर की शिफ्ट होने वाला है, इसको इस तरह से ले सकते हैं
तो आज हमारे पास ये कह लीजिए कि ये आपको 1000 रिसीव होगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। आज आपके पास ये कह लीजिए कि 1000 रुपीज है आज ही, क्योंकि ये स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ आज से ही शुरू हो रहा है। फर्स्ट ईयर पे आपको कितना मिल रहा है, फिर से आपको 1000 मिल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, फिर से आपको 1000 मिल रहा है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, फिर से आपको 1000 मिल रहा है, और थर्ड ईयर में फिर से आपको 1000 मिल रहा है। 4 बार हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ बोला है, इसलिए हमने इसे करंट ईयर में ही देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस 1000 की आज में भी तो प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही रहेगी ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। आज तो ये यही रहेगा, 1000 तो अभी आपको मिल रहे हैं, अब इसको क्या डिस्काउंट करोगे। 1000 जो आपको ये 1 साल के बाद मिल रहे हैं, इसकी वैल्यू आज जो है वो कम है। तो आप कैसे पता करोगे, 1000 को आपको क्या है, आपको पहले से फैक्टर दिया हुआ है 6% का है, तो आपको क्या करना है, 1000 आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करना है, और आपका 6% इंटरेस्ट है, और आपका टाइम है 4 साल का। तो उसको सॉल्व करोगे, 4 साल का भी क्या, आपको एक ही साल का भी लेना है, 1 बाय 1 हम ले रहे हैं ना। चलिए आप इसे इस वाले फॉर्मूले से नहीं करिए, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसको इस वाले से कीजिए, मैनुअल वे में कीजिए कि 1000 है, हमें इसे डिस्काउंट करना है 1/1 प्लस आर एन। अब आपका पता है, आपको आर जो है आपका वो 6% है, एन आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको 1000 1 प्लस आर आपका जो 6% है, इससे सॉल्व करेंगे तो आपकी कुछ वैल्यू जो आएगी आप वो देखेंगे। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.9434। देन आप नेक्स्ट देखेंगे 1000, मैंने डायरेक्ट 1/r वाला जो था 1/1 प्लस r वाला जो फैक्टर था उसकी जो वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 1000 इंटू नेक्स्ट वाला आ जाएगा आपका 0.8900। नेक्स्ट वाले का आप देखें तो ये वाली आपकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 1000 इंटू 0.8396। सबको सॉल्व कीजिए, सबको सॉल्व करने के बाद आपकी क्या वैल्यू बनती है, सबको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 3673.012। तो आपकी कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू है तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले अगर आपको देखो स्टार्टिंग करंट ईयर में ही पैसे मिल रहे हैं तो उसको क्या डिस्काउंट करोगे, वो तो आज ही मिल रहे हैं ना, पर 1 साल के बाद मिलेंगे तो उसकी वैल्यू आज जो होगी वो कम हो जाएगी, 2 साल के बाद मिलेंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 3 साल के बाद मिलेंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो टोटल आप चेक करते हो कि टोटल आपकी क्या आ जाती वैल्यू, वो आपको पता चल गया। इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू है, इसको आप वैसे फॉर्मूले के वे में कैसे निकाल सकते हो, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर कोमा एन। साथ में आप देखते हो कि ये जो एन्युटी है यहाँ पे कितनी है, 1000 है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको निकालना किस पे है, 6% 4 पर। और आपको पता है कि एन्युटी जो है ड्यू बेसिस पर है, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी अभी तक कितनी आई है, 1000 इंटू 3.465 आपके कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आप चेक कर सकते हैं 6% पर 4 इयर्स पर कितना आ रहा है, 6% 4 इयर्स पर 3.4651 आ रहा है। तो हमने देखा कि ये आती है, पर ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो इसका टोटल आएगा वो ये नहीं होगा,
आपको पता है 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ईयर मतलब क्या हो रहा है, ये 3673 है, ये है 34651। तो इसका मतलब हमें कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा, इसे और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके इसकी वैल्यू जो होगी इसके बराबर पहुंचेगी। तो हमें क्या करना है, 1 प्लस आर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो 1 प्लस आर, आर आपका कितना हो जाएगा 6%। तो इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.06। तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू वही आएगी जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी मैनुअली, 3673.012। यही वैल्यू यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की होती है बात, तो आपके फॉर्मूले में एक और एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, एक और 1 प्लस आर को आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि एक एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग हो सके। तो यही आपकी वीडियो का आज का था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।